यह जानते हुए कि सैंडमैन पहले भी उपस्थित रह चुका है और वह उस पर रंग चुराने का आरोप लगाने में देर नहीं लगाती है। हालांकि वह दावा करती है कि उसने ऐसा नहीं किया था और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वह अपने कपड़े उतार देती है और उससे यह जांचने के लिए कहती है कि क्या वह एक शानदार योजना थी। अगर उसने वास्तव में बेटी के न मानने के बावजूद अंगूठी अपनी गांड में डाल ली। नहाने के बाद जब वह अपनी दादी को ताबूत में डालते हुए और वैन में लाते हुए देखता है तो लोल उसे एक विकृत व्यक्ति मानकर चला जाता है। उसके बगल वाला लड़का कहता है कि उसकी दादी जलकर राख हो जाएगी और इसलिए वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगा। यह सुनकर बच्चा खिड़की से बाहर कूदता है और वैन के पीछे भागने लगता है। शव को दाह संस्कार के लिए ले जाकर रेत घर आ जाती है। वह अपने पिता के साथ अपनी संपत्ति के स्वामित्व पर चर्चा कर रहा होता है। तभी उसे अपनी प्रेमिका से एक संदेश मिलता है जिससे पता चलता है कि उसने चैट के माध्यम से अपना रिश्ता खत्म कर लिया है। गुस्से में आकर उसने मे को उसके कपड़े की दुकान पर भेज दिया और जैसे ही वह दरवाजा खोलती है वह उसे अपने शो में ले जाता है, आदेश देता है और उसे शयन कक्ष में ले जाता है। वह जबरन मांगता है और स्पष्टीकरण देता है, लेकिन उसी समय एक अन्य व्यक्ति उसके बाथरूम से बाहर निकलता है और उसे एहसास होता है कि वह उसे धोखा दे रही है। वह उस लड़के के साथ शारीरिक विवाद में पड़ सकती है। हालांकि वह उसे रोकती है और घोषणा करती है कि वह इस आदमी के बच्चे से गर्भवती है। वह आगे बताती है कि इसमें बहुत कुछ कमी हो सकती है। एक अच्छा पिता बनने के लिए दान, यही कारण है कि वह इस बेहद दुखद संदेश को तोड़ना चाहती है। हो सकता है कि वह उसे इसके बाद भारी मन से चले जाने के लिए प्रेरित करे। मुझे घर लौटने के लिए ही स्नान कराएं। जब उसकी दादी के बारे में कौन पूछता है कि वह कहाँ है तो मुझे भेज दें। चूंकि वह उससे निपटने के मूड में नहीं है इसलिए वह बस उसे झटक देता है और अंदर चला जाता है। मैं नहाने की कुछ ही देर बाद आया था जब मेरे चाचा घटनास्थल पर पहुंचे और उसे अपने साथ ले गए। वह अब अपनी परेशानियों से दुखी होकर अपने घर के सामने सिगड़ी जलाकर बैठ गया। इसी दौरान उसका एक पड़ोसी उसके पास आया और उसे अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। विवाह व्यवसाय का दावा है कि लोगों को शादी के बिस्तर भेजने से बेहतर है कि उसके पास मृत्युशया कहने का एक अच्छा मौका हो और सादृश्य को पूरा करें, लेकिन उसने इसे खराब कर दिया। हालांकि तनावग्रस्त रेत ने बाद में उस शाम के शो में एक असभ्य उत्तर के साथ उसे अस्वीकार कर दिया। जब वह मुझे दरवाजे पर भेजने के लिए लगातार अपनी दादी के बारे में पूछ रही थी, उसके चाचा भी कलेक्टर के पास पहुंचे, लेकिन छोटी लड़की ने साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। कोई विकल्प नहीं, वह रेत का अनुरोध करता है और शो के बाद एक नजर रखता है। 3 दिन मुझे ग्राहकों के पास यह कहते हुए भेजे कि यह जगह अनाथालय नहीं है। हालांकि शो खत्म होने पर पहनने की सहमति होती है। चाचा अगले दृश्य में पैसे की पेशकश करते हैं। एक महिला मित्र को जूता देकर भेजते हैं, लड़की को भोजन कराते हैं। बाद में वे चारों एक कार्ड गेम खेलते हैं जो उसकी दादी की अंगूठी दिखाती है और दिखाती है कि वह स्वीकार करती है कि उसने चोरी की है। उसे रोकने के लिए और उसे जब्त करने से रोकने के लिए अगर आधी रात को मुझे ऊपर से कुछ टपकने से जगाया जाए तो उसे घृणा होगी कि छोटी लड़की ने अपनी बुर गीली कर ली है, जिससे वह क्रोधित हो जाता है। वह गीली चादरें वॉशिंग मशीन में डालने से पहले डांटता है या उसके कार्यों के लिए। इसके बाद मुझे बाकी रात सोफे पर बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। सुबह उसे अपनी बहन का फोन आता है। वह उसे संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेजों के साथ एक सरकारी कार्यालय में जाने के लिए बुलाती है। यह सुनकर उसे अचानक एहसास होता है कि उसने कल रात अनजाने में बिस्तर की चादरों के साथ दस्तावेजों को भी धो दिया था, जिसके परिणामस्वरूप सैम को एक और इंतजार करना पड़ सकता है। मॉरिस ने कहा कि सरकारी कार्यालय में रहते हुए उन्हें अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिली। वह वेन का फोन था जिसने अंतिम संस्कार के लिए एक और शव लेने के लिए अस्पताल में बुलाया था। सैन में, जो पहले से ही अपनी समस्याओं से अभिभूत है, अंतिम संस्कार व्यवसाय को बंद करने की इच्छा व्यक्त करता है। उसके पिता यह सुन लेते हैं और उसे मजबूर करते हुए छड़ी से पीटते हैं। इस रेत के बाद अपना काम जारी रखने के लिए वह अस्पताल जा सकता है जहां उसे शव मिलता है, और जो रास्ते से आया है वह लगातार अपनी दादी के बारे में पूछती है, जिससे वह चिढ़ती है। मुझे उसका मुंह बंद रखने के लिए आगे भेजती है। वह उसे उसकी दादी से मिलने ले जाने का वादा करता है। अगर वह उसकी बात मानती है तो वह उसे एक कमरे में ले जाता है जहां शव रखा जाता है। पता चला कि एक छोटी लड़की ने अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ दिया और अपने माता पिता को उद्योग जगत में तबाह कर दिया। आप प्रतिस्पर्धी के खिलाफ अंतिम संस्कार अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मई रोते हुए माता पिता के पास जाता है।
वह अपनी बेटी के रूप में शो का परिचय देता है और दावा करता है कि पैसे के बजाय अच्छे कर्म के लिए काम कर रहा है। यह झूठ अंततः उसे अनुबंध जीतने में मदद करता है। फिर वे अंतिम संस्कार में पहुंचते हैं। पार्लर और सैंडमैन ने शो शुरू कर दिया और छोटी लड़की कार में ही रहने की कोशिश करती है, मना करने के लिए, लेकिन सही है कि वह अपनी दादी के ताबूत की ओर आकर्षित होती है और उसका पीछा करना शुरू कर देती है। वह अंतिम संस्कार घर के अंदर घुस जाती है और अपने कार्यों के परिणामस्वरूप किसी और के अंतिम संस्कार में दंगा करती है। मुझे अधिकारियों से चेतावनी मिलती है और यहाँ तक बाद में उसे जुर्माना भरना पड़ता है। वह शो करता है और कार में वापस जाता है और डांटता है या निराश रेत चिमनी की ओर इशारा करते हुए समझा सकती है कि उसकी दादी को जलाकर राख कर दिया गया है और उसे सांता क्लॉज की तरह धुएं में बदल दिया गया है, लेकिन नकली होने के बजाय वह मर चुकी है। यह सुनकर छोटी लड़की यह महसूस करते हुए रोती है कि आप उसकी दादी को फिर कभी वापस नहीं देख पाएंगे। उनके घर पर जूते से रेत डाली और सांत्वना दी। शोकपूर्ण शो जब वे दावा करते हैं कि उनकी दादी आकाश में एक सितारा बन गई हैं। बाद में मृत लड़की की राख से भरे एक गुलाबी बक्से को सैन मई को सौंप दिया जाता है, जिसे अगली सुबह उसके माता पिता को सौंप दिया जाता है और भेजा जा सकता है। शावा को उस बड़े बक्से पर पेंटिंग करते समय देखकर वह घबरा गया और उसने जल्दी से उसे मिटाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिलहाल कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण वे अब पेंट किए गए बॉक्स को वितरित करने के लिए निकल पड़े। वे थोड़ा डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें नकारात्मक प्रतिक्रिया की आशंका थी, लेकिन मैं तब आश्चर्यचकित रह गया जब दुखी दंपत्ति पेंट किए गए बॉक्स को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि यह उनका है। बेटी भी चित्रकारी का आनंद लेती है और अपना आभार व्यक्त करती है और बुरे के साथ भी। घर लौटने पर समूह एक साथ कुछ स्नैक्स साझा करता है। इस दौरान रेत फर्श से स्नैक्स खाते समय स्नान को नोटिस कर सकती है और फटकार लगा सकती है, या फिर वह एक जार से कुछ कैंडी निकालता है और उसे चखने के बाद उसके साथ साझा करता है। उसे पता चलता है कि यह कैंडी नहीं है, बल्कि है। हालांकि अखाद्य कंकड़ दिखाने में बहुत देर हो चुकी है और पहले ही एक को निगल चुका है। घबराहट की स्थिति में वे अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें आश्वस्त किया कि कंकड़ संभवतः उनके शरीर से निकल जाएगा। लेकिन घर वापस आने पर वे तीनों बाथरूम के बाहर उत्सुकता से खड़े होकर दिखाने और जैसे ही वह चलेंगी, खत्म होने का इंतजार करेंगे। बाहर उन्होंने मल की जांच की और निगला हुआ कंकड़ पाया, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली, लेकिन उन्हें थरीपॉक्स और एक बच्चा भी मिला, ब्लेड, जिससे उन्हें आश्चर्य होता है कि यह कौन सा वर्ष है। 3 दिन बीत गए और सैंडमेयर को शो से फोन आया और चाचा ने उन्हें उनकी वापसी की सूचना दी। परिणामस्वरूप मुझे एक समूह का दौरा भेजा। शो लागत स्थान पर समाप्त होता है, जहां वे जोड़े के बीच बातचीत सुनते हैं। शोवा और जेंडर छोटी लड़की की देखभाल करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त करते हैं और उसके साथ बहस करते हैं। इसके बारे में यह संकेत देता है और एक शो लाता है और उसके साथ वापस आता है जैसे ही वे घर पहुंचते हैं। एक बच्चे को अंतिम संस्कार के घर में लाने के लिए उसके पिता द्वारा उसका सामना किया जाता है। यहाँ तक इस घटना के बाद उसे घर से निकालने की धमकी भी दी जाती है, जिससे संघर्ष हो सकता है। सो जाओ और अपने फोन पर स्क्रॉल करना शुरू करो। इसी दौरान उसकी नजर एक शादी के निमंत्रण पर पड़ती है जो उसे बुला रहा है। जब वह जाग रहा था तब अपने सोफे से गिरना और झटका दिखाना मनोरंजक लगता है, और उस क्षण को अपनी स्मार्ट घड़ी अंकल सैम पर कैद कर लेता है। जब वह अगली सुबह मुर्गा बन रहा होता है तो वह मजाकिया होती है। वह मिस फोन नंबर भेजने के लिए कहती है और तुरंत उसे फोटो भेज देती है, ताकि वह उस रात को हमेशा याद रख सकता है जब मेवान को भेजने के बाद उसका लन खड़ा हो गया था। और स्नान करते समय एक स्थानीय रेस्तरां में भोजन के दौरान नाश्ता करते समय लड़की एक बार फिर फर्श से गिरे हुए नूडल्स उठाती है और उन्हें खाती है। रेत उसे इस व्यवहार के लिए डांट सकती है, लेकिन वह उसकी बात सुने बिना ही भाग जाती है। कुछ ही देर बाद उक्त मेयर का फोन आता है। शिव उसे पार्क में बुलाता है और वहां वह उन्हें एक बूढ़े आदमी मिस्टर लियू से मिलवाता है जो चाहता है अपने लिए अंतिम संस्कार करने के लिए। सैंडमी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं कर सकता जो अभी भी जीवित है। हालांकि वह अंततः सहमत हो जाता है जब बूढ़ा व्यक्ति उसे बहुत सारे पैसे की पेशकश करता है। निश्चित रूप से अगले दृश्य में वे श्रीमान के उपयोग की तैयारी शुरू कर देते हैं। अंतिम संस्कार के दिन पोशाकें किराए पर लेकर और सशुल्क उपस्थित लोगों को नियुक्त करके अंतिम संस्कार का मंचन किया जाता है। सब कुछ ठीक रहता है और 10 ठीक है मिस्टर ली। उनका परिवार अचानक आता है और सैंडमैन को उनके दोस्तों या आराम के साथ ले जाता है। शुक्र है कि उन्हें रिहा कर दिया गया, क्योंकि यह श्रीमान का जानबूझकर लिया गया निर्णय था।
जैसे ही वे पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं, उन्हें सीढ़ियों पर मिस्टर लियो मिलते हैं। वह उनसे बात करते हुए बताते हैं कि उनका परिवार लगातार मौजूद है। उसकी संपत्ति पर विवाद था और इसलिए वह इसे रोकने के लिए अपना सारा पैसा खर्च करना चाहता था। संघर्षों के बाद जब समूह घर लौटता है तो उन्हें पता चलता है कि उसके पिता अत्यधिक गुस्से में घर के चारों ओर तबाही मचा रहे थे। उन्होंने प्रतिक्रिया में एक जीवित व्यक्ति के लिए अंतिम संस्कार करने के लिए रेत को दंडित किया था। यह आदमी इसे खो देता है और अपने दिल की बात कह देता है। वह इस बात पर जोर देती है कि चाहे वह कुछ भी करे, वह हमेशा गलत